हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? क्लास 9th के बच्चे, चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं क्वाड्रिलेटरल। पिछली सारी वीडियो में क्या देखा आपने? क्वाड्रिलेटरल को कैसे बना पा रहे हम लोग। कॉन्ग्रुएंसी का इसमें इम्पोर्टेंस है, कॉन्ग्रुएंस करना बहुत ज़रूरी है। क्वाड्रिलेटरल में बाकी सारे जो शेप निकल के आ रहे हैं, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, ट्रेपीजियम है, काइट है, सबकी प्रॉपर्टीज़ आपको टिप्स पे याद रखनी है ना? तो सारे प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखना है, सारा कुछ करना है आपको। और उसके अलावा आप क्वेश्चन के मतलब को समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन कैसे बनाएं। क्वेश्चन को पहले बहुत सारे बच्चे के सर मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि आपको ये पहले तो अच्छे से रीड तो करिए आप। ऐसा तो नहीं है कि लैंग्वेज का इशू है, आपको मीनिंग का प्रॉब्लम है। यदि ऐसा है तो प्लीज़ लैंग्वेज पे काम करिए। और हिंदी में, क्योंकि आप समझते हैं हिंदी में लिखा होता है, इंग्लिश में तो बहुत बच्चे जो है रिलेट नहीं कर पाते। तो मैं आपको बता दूं, ये जो देख रहे हैं, मैं स्पोकन इंग्लिश की भी क्लास करवाता हूं। आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं अपने इंग्लिश हिंदी के रिलेशन को, ठीक है? तो आज की क्लास में क्या है, क्लास 9th के लिए क्या है आज की क्लास में? एक्सरसाइज 8.2। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा था, मैंने मिड पॉइंट को जो है प्रूफ किया था, मिड पॉइंट थ्योरम को। याद है आप सबों को मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? अरे मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है और एक लाइन जो है उस ट्राइंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। देयर इज अ लाइन which is passing through the midpoints of the two side of a triangle। यदि ऐसा होता है तो वो लाइन तीसरे लाइन के, जो ट्राइंगल की तीसरी साइड है, उसके पैरेलल होने वाला है। और उसके साथ साथ that line is going to be half of that third side as well। तो यही था मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसी मिड पॉइंट थ्योरम को यूटिलाइज करके जो नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए एनसीईआरटी में, उसको बनाते हैं, है ना? 8.2 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? जस्ट सी दैट। ओके, तो क्वेश्चन 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि ABCD is a quadrilateral in which PQRS are the midpoints of side AB, BC, CD and DA। फिगर दे रखा है इस क्वेश्चन में, देखिए। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, PQRS मिड पॉइंट है इन साइड्स का, AB का, BC का, CD का और DA का। आपको 3 क्वेश्चन है इसके अंदर छोटे छोटे। फर्स्ट में कह रहा है कि SR दिखाना है AC के पैरेलल है। दिस SR साइड शुड बी द पैरेलल ऑफ AC, ये जो डायगोनल जा रही है डॉटेड लाइन में। एंड दूसरे में कह रहा है कि PQ इक्वल टू SR दिखाना, ये अपोजिट साइड। और तीसरे में कह रहा है कि PQRS पैरेललोग्राम दिखाना है। तो मिड पॉइंट थ्योरम जिन्होंने याद नहीं किया, मतलब स्टेटमेंट जिन्होंने याद नहीं किया, आई वुड रिकमेंड कि प्लीज डू रिमेंबर, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में मिड पॉइंट आने वाला है। तो आपको जैसे दिख रहा है कि ये PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंट साइड, राइट? तो एक बार क्या करते हैं, लेट्स टेक अ ट्राइंगल ACD। हमारे पास जो गिवन है, टू प्रूफ क्या करना है, ये आई थिंक आप लोग लिख लेंगे या फिर लिखना चाहिए, तो देखते हैं। हमारे पास गिवन है ABCD is a quadrilateral in which PQRS are the midpoints of AB, BC, CD and DA। ऐसा है ना? शो क्या करना है? टू शो करना है आपको SR पैरेलल AC and SR is equals to half AC। ऐसा दिखाना है आपको, yes और नॉट। बोरिंग तो नहीं लग रही? इंटरेस्ट के साथ जब बैठोगे सीखने के लिए तो बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है? ये आपको जो है ऐसा शो करना है।
तो इसमें हम कुछ कंस्ट्रक्शन किया, हमने देखा डॉटेड लाइन में, तो कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हमारे पास है कि जॉइंड AC डायगोनल, है ना। अब चलते हैं प्रूफ में। प्रूफ क्या कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी डू दैट दिस वन। तो यदि मान के चलो हमने ट्राइंगल ले लिया ACD, है ना, ACD ट्राइंगल यदि ले लेते हैं तो हमने क्या पढ़ा है, ये देखिए S और R क्या है, मिड पॉइंट ऑफ CD एंड DA। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, if a line joining the midpoint of the two sides of triangle will be parallel to the third side and half of the third side। तो बस ये स्टेटमेंट से काम चल गया है या नहीं, जल्दी बताइए। स्टेटमेंट इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD, ठीक है, सिंस R, S are the midpoints of sides CD and DA। I hope you're getting right, CD and DA। now अब देखते हैं, अब क्या कर सकते हैं। So therefore by midpoint theorem, SR पैरेलल AC, कुछ भी लिखने, स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, आपने मिड पॉइंट लिख दिया, काम चल गया। SR पैरेलल AC एंड SR इज इक्वल्स टू हाफ। कोई डाउट है तो बताइए, कुछ भी डाउट नहीं है। ये स्टेटमेंट लिख देनी है कि आपके पास क्या क्या है, ट्राइंगल कौन सा लिया, मिड पॉइंट थ्योरम, दिस इज व्हाट ऑल वी हैव टू डू। ठीक है, यस और नॉट बताइए। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि PQ और SR दिखाना है, PQ और SR इक्वल दिखाना है। तो बहुत क्लियर है, इस ट्राइंगल में देखिएगा फिर से PQ इसके पैरेलल और इक्वल होगा, SR ऑलरेडी AC के पैरेलल और इक्वल हो गया है। तो यदि कोई दो साइड किसी एक साइड के पैरेलल इक्वल हो रहा है तो AC कॉमन आ गया ना सर उसमें बीच में, तो उस कॉमन पार्ट को हटा देंगे, ये एक दूसरे के पैरेलल है और इक्वल है। क्लियर और नॉट। तो बस इसी चीज को हम ले रहे हैं, ठीक है। अब की बार शो जो है हमारा बदल जाएगा, बाकी चीज सब कुछ सेम रहने वाला है, ठीक है। ये हमारा है सेकेंड पार्ट, राइट। टू शो में बस चेंज कर देते हैं, PQ इज इक्वल्स टू SR, वी हैव टू शो दिस। तो देखते हैं प्रूफ। यहां पे लिखेंगे कि इन ट्राइंगल AC या ABC P and Q are the midpoint of sides AB and BC, है ना। AB और BC का मिड पॉइंट है PQ, ऑब्वियसली है BC। सो देयरफॉर बाय midpoint theorem, therefore by midpoint theorem PQ is parallel to AC and PQ is equals to half AC। ऐसा कहता ही है हमारा मिड पॉइंट। तो फर्स्ट केस में हमने क्या किया था कि SR AC के पैरेलल है, हमने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है कि SR इज इक्वल टू AC हाफ AC एंड SR जो है पैरेलल है AC के। इतनी बात हमने प्रूफ कर रखी है। चलिए मान के इसको हम चलते हैं फर्स्ट, इसको मानते हैं सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या दिख रहा है आपको, AC वाला पार्ट कॉमन आ रहा है,
from first and second, SR is actually equal to AC and SR is also parallel to. यहाँ पे AC नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है PQ, because AC तो कॉमन आ गया, equals to parallel AC PQ. Any question? I hope कि कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये AC के पैरेलल हमने इक्वल और दिखा दिया था, PQ भी AC के पैरेलल इक्वल दिखा दिया, तो ऑब्वियसली हो गया ना काम सर, हो गया ना। तो बस दूसरा पार्ट भी डन। तीसरे पार्ट में देखते हैं PQRS पैरेललोग्राम कैसे दिखाएंगे। तो PQRS को यदि आपको पैरेललोग्राम दिखाना है तो हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में यदि अपोजिट पेयर ऑफ साइड, वन पेयर की बात कर रहा हूं, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है और इक्वल है तो पैरेललोग्राम है। एक स्टेटमेंट सर हमारा काम आ गया। तो थर्ड पार्ट हम देख लेते हैं, लिखेंगे as we know in a quadrilateral if one pair of opposite sides are parallel and equal, then it is parallelogram. It is parallelogram. I hope this theorem आपको पता है, ये theorem ठीक है। So since हमारे पास है क्या, since SR is parallel PQ, ऐसा है, and SR जो है वो equal भी है PQ के, ऐसा हमने प्रूफ किया फर्स्ट और सेकेंड में क्वेश्चन में। तो therefore PQRS is a parallelogram. आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। इजी सा क्वेश्चन था, मिड पॉइंट को याद रखना था आपको, मिड पॉइंट समझ आ गया, क्वेश्चन समझ आ गया। इस एक्सरसाइज में कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं, वो क्या है एक बार देखते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया वन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, ओके एवरीवन, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया, ये भी समझ आ जाएगा। सारा खेल मिड पॉइंट का है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और समझिए कैसे हो रहा है ये। यू हैव ओनली टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, हाउ वी कैन डू दीज क्वेश्चंस। तो आपने क्वेश्चन 1 में क्या देखा था कि हम यदि किसी क्वाड्रिलेटरल में कोई मिड पॉइंट पास कर रहा है डायगोनल से, तो डायगोनल के पैरेलल और इक्वल हो रहा था, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ABCD एक रोम्बस है। थोड़ा फिगर ठीक नहीं बना है, आप लोग बना लीजिए, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ ड्राइंग में। ABCD इज अ रोम्बस, PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC CD and TA। ऐसा था पिछले क्वेश्चन में भी, यही था। इस बार दिखाना है आपको कि PQRS एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए सर? यदि रेक्टेंगल में हम पहले तो हमें अपोजिट साइड इक्वल चाहिए, और दूसरा इसके सारे एंगल 90 चाहिए। बताइए हाँ या नहीं, चाहिए कि नहीं? तो रेक्टेंगल प्रूफ करना है आपको। इसमें क्या गिवन, क्या है हमारे पास? गिवन है कि ABCD इज अ रोम्बस, राइट? ऐसा बोल रहा है, ये रोम्बस है ABCD, ठीक है। तो रोम्बस की क्या खासियत होती है कि उसके सारे साइड सेम होते हैं और डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। डायगोनल इक्वल नहीं होता बट परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे, यानी कि ये एंगल जो है ना वो 90 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो रोम्बस है इन विच आपको बोल रहा है ये कि P, Q, R, S are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA।
इतना कुछ है या नहीं? आई होप है। ओके तो ये हमारे पास दे रखा है। टू शो क्या करना है आपको? टू प्रूव करना है, टू प्रूव करनी है आपको कि PQRS इज अ रेक्टेंगल। कैसे दिखाएंगे आप इसको PQRS को रेक्टेंगल? तो देखो मैं इसको शॉर्ट में आप लोगों के लिए कुछ काम दे के इस वीडियो को एंड करूंगा। तो देखो पहले क्वेश्चन में हमने इस PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ कर लिया था। इफ यू रिमेंबर द थर्ड पार्ट, कैसे किया था कि SR जो है ना इस AC के पैरेलल और इक्वल होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। PQ इज ऑल्सो पैरेलल एंड इक्वल टू AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो यदि SR PQ के पैरेलल है और इक्वल है तो इट्स अ पैरेललोग्राम। ये काम यहां पे भी सेम करना है, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में करवा दिया है। तो रिपीट द सेम। PQRS पैरेललोग्राम हो गया प्रूफ। उसके बाद की कहानी को देखते हैं। अब देखिए, अब आप ध्यान से देखिए कि ये रोम्बस है। रोम्बस के डायगोनल क्या करता है? यहां पे लिखेंगे सिंस डायगोनल ऑफ रोम्बस, diagonal of rhombus bisect at 90 डिग्री। ठीक है, bisects at 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, ये BD के भी पैरेलल होगा। यहां पे QR is actually parallel to BD and QR is actually equal to BD by midpoint। ये मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, बस लिख दे रहा हूँ बाय, क्योंकि आप जानते हैं कि कैसे होगा मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो यदि यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे PM ले लेते हैं और ये जो है आप यहाँ पे D कुछ भी ले लीजिए, D ले लीजिए। तो अब ध्यान से देखिए, ये पैरेलल लाइन है, तो पैरेललोग्राम के जो बीच वाला पॉइंट होगा दिस PM विल ऑल्सो बी पैरेलल। आप पैरेलल लाइन का कितना भी पार्ट ले लीजिए पैरेलल ही रहेगा। ठीक है, सो देयरफॉर जो आपका RM है विल ऑल्सो बी पैरेलल टू DT। तो ऐसे केस में ये फिगर भी देख लीजिए आप, यहाँ पे कुछ और पॉइंट ले लीजिए, आप वो ले लीजिए, तो RMOT इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। So therefore RMOT is a parallelogram as well। मतलब ये PQRS भी पैरेललोग्राम है और ये छोटा वाला भी पैरेललोग्राम है। और हमने क्या पढ़ा पैरेललोग्राम में? उसकी अपोजिट एंगल सेम होती है। यहाँ पे देखिए 90 बना रहा है ये रोम्बस के डायगोनल आपस में, ये 90 है तो ये वाला भी 90 तो हो गया सर, अपोजिट है कि नहीं? बताइए। Since angle MTO भी लिख सकते हैं, MTO is equals to 90 degree and angle MTO is equals to angle MRO। How? Opposite angles of parallelogram। कितना सही कह रहा हूं आपको? कितना समझ आ रहा है? कितना समझ आ रहा है? आई होप कि समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए, आप मुझे बताइए कि ये कौन सा क्या हुआ। तो मैंने पहले ये PQRS को पैरेललोग्राम नहीं दिखाया है क्योंकि क्वेश्चन 1 में बना रखा है हमने सेम चीज़, और हमने ये छोटे वाले को बस बता दिया कि पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल्स भी 90 होंगे। अब ध्यान से देखिए, यदि ये 90 हो गया तो फिर ये भी 90 और ये दोनों 90 हो गया। सिमिलरली आप इधर वाला भी 90, इधर वाला भी, सारे एंगल 90 हो गए। तो किसी भी पैरेललोग्राम के यदि ऑल एंगल्स 90 है तो रेक्टेंगल है। तो देयरफॉर एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल S इक्वल्स टू 90। हेंस PQRS इज अ रेक्टेंगल। आई होप कि समझ पा रहे हैं आप।
आई होप कि समझ पा रहे। मैंने थोड़े छोटे वे में करा है क्योंकि लोगों को लगता है कि काफ़ी लंबा वीडियो है, कितना क्या पता नहीं क्या क्या बोरिंग होगा, क्या रे होगा। कुछ भी नहीं है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझेंगे तो इट्स गोइंग टू बी क्वाइट ईजी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये चैप्टर ख़त्म करूँगा फॉर श्योर। कुछ और क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, सम मोर क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। और फिर उसके बाद कौन सा चैप्टर आपको लगता है कि डिफ़िकल्ट है, आपको समझने की ज़रूरत है। चूँकि मैंने लेट स्टार्ट किया है इस बार, तो मुझे लगता है जो है अगले सेशन से पूरा एक एक चैप्टर हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो क्या कौन सा चैप्टर आपको डिफ़िकल्ट लगता है, आप चाहते हैं कि मैं उसको वीडियो में उस पर वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट करिए। एंड कितना समझ आ रहा है, यदि समझ आ रहा है तो प्लीज़ और लोगों को और अपने फ्रेंड्स को बताइए, समझाइए कि यहाँ जो है मैथ्स का फुल कंप्लीट जो है अच्छे ढंग से करवाया जा रहा है। देयर वुड बी नो एनी काइंड ऑफ डाउट्स। कंप्लीट कॉन्सेप्ट की तरह से समझिए, हर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। एंड दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।